नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय आदिवासी पार्टी और बीजेपी की कंट्रोवर्सी के बारे में। अर्थात आपको पता है कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट आ गए हैं। उसका आपका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है कि आपके जो कब कब शेड्यूल है 7 चरणों में है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और आपका 4 जून को जो आपका रिजल्ट आने वाला है लोकसभा इसका चुनाव का। तो अब यहाँ पर आपकी जो नेताओं की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम जो भी ओपिनियन है वो आपके सामने रखते हैं। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत किसी पार्टी से लेना देना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आप जो भी अपना कमेंट करें तो सिर्फ इस आप जिस भी पक्ष के हों अपने हिसाब से कमेंट करें। आप यहाँ पर मुझे मध्यस्थता में मत लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपके नेताओं के विचार आपके सामने रख रहा हूँ। अगर मैं नहीं रखूंगा या कोई भी नहीं रखेगा तो आप तक न्यूज पहुंचेगी भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप निष्पक्ष जो भी है वो उसके आप अपने विचार जिसके प्रति अच्छे हो जैसे रखते हैं। लोकतंत्र, सबको अपने विचार रखने का पूरे तरह से अधिकार होता है, तो अपने विचार जरूर रखिए। तो देखिए, अभी आपको पता है कि ये क्या है, ये सांसद हैं जिनका नाम क्या है, चुन्नीलाल गरासिया। ये चुन्नीलाल गरासिया है, राजस्थान से आपके राज्यसभा सांसद हैं दोस्तों। अब इन्होंने देखिए राज्यसभा सांसद हैं, तो ये इनको भी क्या हुआ है, लोकसभा का टिकट मिला हुआ है। और ये क्या है, ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से क्या अपना ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब ये चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ पर इन्होंने मतलब जो विपक्षी पार्टी है वहाँ की इन्होंने कहा कि वो एक क्षेत्रीय पार्टी है जो मेरे ऊपर या मेरी उससे सीधी वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक मतभेद होते हैं, राजनीति में वैचारिक मतभेद ही होना चाहिए। पर्सनली शारीरिक लड़ाइयाँ होना भी नहीं चाहिए। अपनी जो भी वैचारिक लड़ाई होती हैं वो सबको लोकतंत्र रखने का अधिकार है। बस उसमें गुंजाइश बनी रहे कि हम अपने लोकतांत्रिक तरीके में रहकर ही उन चीज़ों पर टिप्पणी करें। तो देखिए, ये जो सांसद है इन्होंने कहा है कि कुछ यहाँ की जो क्षेत्रीय आदिवासी भाई लोग हैं वो उन लोगों को एक यहाँ की जो स्थानीय पार्टी है वो इन युवाओं को क्या कर रही है, गुमराह कर रही है। गुमराह कर रही है। और जो एक वैचारिक लड़ाई है, जो लोकतंत्र की लड़ाई है, वो एक जो क्षेत्रीय पार्टी है वो एक अलग मुद्दे पर ही उसको लेकर के जा रही है। मैं आदिवासी समाज में जो भी नवयुवक हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो दिखा रही है, जो बीएपी जो पार्टी जो भारत आदिवासी पार्टी, उनकी योजना में कोई भी दम नहीं है। ये केवल युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कर रहे हैं जो आपके राज्यसभा सांसद रहे चुन्नीलाल गरासिया, और अब उनको लोकसभा का मतलब क्या मिल गया, सीट मिल गई है। अब इस देश में उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति रहेगा, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको संविधान और लोकतंत्र के दायरे में रहकर ही जीना होगा और अगर देश में उसको रहना है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो दक्षिण राजस्थान में आप देखें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो आदिवासी हैं ये सभी क्या है, एक हिंदू का एक वो है, मतलब ये सभी एक हिंदू धर्म के एक अंग हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि सभी जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं हम सब एक हैं, एक राष्ट्रीय परिवार का हिस्सा है, भारत देश के परिवार का एक हिस्सा है। हमें एक इस भावना से लेकर के चलना है, ना कि हमें कोई एक क्षेत्रीयता की भावना लेकर के नहीं चलना है। उन्होंने आगे भी कहा है कि एक कोई मतलब राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो आदिवासी हैं इनको हिंदू से अलग किया जा रहा है, और इस तरह का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम युवाओं को, जो हमारे आदिवासी युवा हैं, हम उनको समझाएंगे कि हमें एक राष्ट्रीय परिवार का भाव रखना है, ना कि हमें कोई एक क्षेत्रीय भाव नहीं रखना है। उन्होंने यहाँ भी कहा है कि जो कांग्रेस यहाँ 5 साल से, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस में इतना भाईचारा देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के यहाँ 5 साल से आदिवासी रहे हैं, और यहाँ पर चलिए जब आदिवासी की भावना थी ही इनमें, तो अभी क्या था कि एक जो महिला थी जिनका नाम, जो अभी राष्ट्रपति बन चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो उनको जब राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था, जब उनके लिए कैंडिडेट
तय किया गया था, उनका नाम आगे लाया गया था, तो वो एक आदिवासी बहन थी, आदिवासी चेहरा थी। लेकिन इन जो एमएलए हैं, इन लोगों ने वहाँ पर इनको वोट नहीं दिया, अर्थात इनके विपक्ष में वोट किया था। तो तब इनकी जो आपकी जातिवाद थी, तब आदिवासियों के लिए इनका दिल नहीं पिघला था। तब इन्होंने क्यों उनको वोट नहीं दिया है? जब आप आदिवासियों की बात ही कर रहे हैं, आदिवासियों की हक की बात कर रहे हैं, फिर वहाँ पर उन्होंने वोट क्यों नहीं दिया था? तो फिर उन्होंने कहा कि ये जितने भी ये वादे कर रहे हैं, ये सब जुमलेबाजी है, इनके घड़ियाल के आंसू हैं और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ, ऐसा उन्होंने उन पर क्या टीका टिप्पणी की हुई है, जो आपके चुन्नीलाल गरासिया जी हैं। मैं आपको और भी आगे बताते चलूं, उन्होंने कहा है कि वास्तव में 2-4 लोग या कुछ ऐसे भारत आदिवासी पार्टी, जिसे क्षेत्रीय लेवल में बीएपी के नाम से जाना जाता है, वो बहुत जल्द ही धरातल पर आ जाएगी। आगे उन्होंने भगवान राम का जिक्र भी कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता और भी ये नेता कुछ कहते थे कि भगवान राम एक काल्पनिक है, हिंदू समाज में मतलब एक उनकी एक कल्पना मानी जाती है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये हमारे जो भगवान राम है, ये हमारे रग रग में बसे हैं और बहुत पहले से हम उनका नाम लेते आ रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी हमारे इनका नाम लेंगी। और इन्होंने आगे कहा है कि जो भी प्राचीन जो कांग्रेस में रहे हैं, उन्होंने हिंदू समाज के देवी देवताओं के प्रति जो मतलब उन्होंने भरोसा नहीं जताया हुआ है, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और उन्हें ताकि वे अच्छे तरीके से सोच सकें। ये शब्द किसके थे? पूरे चुन्नीलाल गरासिया के थे। ये सभी शब्द चुन्नीलाल गरासिया के थे जो उन्होंने अपने इसमें कहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग उस क्षेत्र के हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि वहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है, जो बीजेपी है, जो कांग्रेस है, किसका पलड़ा कैसा भारी दिखता रहा है। आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किसके समर्थक हैं और क्या किसकी नीतियाँ आपको पसंद आ रही हैं। चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।